कराची में एनए 249 में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। 12 सियासी जमातों के अलावा 18 आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 3,39,591 है। हल्के के तमाम 276 पोलिंग स्टेशन हसास करार। 100 के करीब पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। हल्का एनए 249 में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान भी पहुंचा दिया गया। इंतखाबी अमले को पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में मुत्तालिका पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट से इख्तियारात दिए गए। पोलिंग स्टेशन के करीब लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और शोर शराबे पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर प्रिजाइडिंग अफसर 3 माह कैद की सजा सुना सकता है। यहाँ पर इस हल्के की बदनसीबी ये है कि 13 साल में पीपल्स पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। जो लोग न आवाम को पानी दे सके हैं, न सड़कें बना सके हैं, न गलियाँ बना सके हैं, जिन्होंने चीनी 115 की कर दी, आटा 70 रुपये का कर दिया, इन लोगों को इंशाल्लाह कल वोट नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा की सिंध की हुक्मरान जमात पर ताबड़तोड़ हमले। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो पार्टी एक हल्के के मसाइल हल नहीं कर सकी वो मुल्क के मसाइल कैसे हल करेगी। कल आटा और चीनी महंगी करने वालों को वोट नहीं मिलेंगे। एनए 249 का सबसे बड़ा मसला पानी ही है। परसों बैठ के टीवी पे कह रहे हैं कि मैं तो टैक्स पेयर ही नहीं हूँ या मैं टैक्स नहीं भरता, और अली जैदी साहब ने बड़ी करप्शन की है। मैंने एक आध दफा उनको छोड़ दिया, 2-3, लेकिन मैं उन सब के ऊपर अब भर जाने का नोटिस करूंगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने मिफ्ता इस्माइल को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहते हैं मिफ्ता इस्माइल टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं। बार बार माफ नहीं करूंगा। मेरे पास मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ सबूत हैं, जल्द सामने लाऊंगा। दुनिया उन लोगों को याद करती है जो इंसानियत के लिए कुछ करके जाते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो आज उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं लंदन, क्योंकि मैं जानता हूं उस इलाके में प्रॉपर्टीज ली है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। मदीना की रियासत में पहली दफा डेवलपमेंट का मॉडल ये आया था कि जो वहां के सरबराह थे उन्होंने अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च किए, अपने महलात नहीं बनाए। दुनिया उन लोगों को याद करती है जो इंसानियत के लिए कुछ करके जाते हैं। क्वेटा में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि माजी में हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क का नहीं सोचा, लंदन में जायदादें ली। मदीना की रियासत में तरक्की का मॉडल ये था कि उन्होंने महलात नहीं बनाए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड पे है। जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं, और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होकर रहेगा। वजीर आजम ऑफिस को इस्तेमाल करके संगीन साजिशें हो रही हैं। बशीर मेमन की गवाही ने सारा खेल बेनकाब कर दिया। मरियम नवाज की वकील के बगैर इस्लामाबाद की अदालत आलिया में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। फैसलाबाद धरने का फैसला देने पर काजी फाजीसा और इनकी अहलिया को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। शहजाद अकबर का साबिक डीजी FIA बशीर मेमन से माफी का मुतालबा। 50 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया। वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब का नोटिस में कहना था कि 14 दिन में इल्जामात वापस लेकर गैर मशरूत माफी मांगे। PTM के दोबारा बहाल होने के इम्कानात रोशन होने लगे।
पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में वापसी के लिए रास्ते तेज कर दिए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ कहते हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी से पीडीएम मजबूत होगी। पीडीएम जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान भी पीपल्स पार्टी की वापसी चाहते हैं। अपनी सियासत के लिए कौमी इदारों पर हमले करना काबिल मजम्मत है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत। कहा, मौलाना साहब बिलावल भुट्टो की तरफ से इज्जत अफजाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मौलाना को गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब की तंबीह भी कर दी। अमरीकी वजीर दफा का आर्मी चीफ से टेलीफोन पर राब्ता। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को दोहराया। अफगान अमल में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की गई। पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन का अजीम कारनामा, पहला आईसीयू वेंटिलेटर मुतारिफ करा दिया। ड्रेप ने इस्तेमाल और तैयारी की बाकायदा मंजूरी दे दी। साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मकामी वसाइल से तमाम तर तिब्बी मयारात के मुताबिक तैयार किया है। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कौम के लिए कोरोना वैक्सीन के हवाले से बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी का आगाज आइंदा माह से कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक एनआईएच में कोरोना वैक्सीन तैयारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंसानों की इजाद करदा कोरोना वैक्सीन एनआईएच में तैयार होगी। एनआईएच में इंसानों सिंगल डोज को कोरोना वैक्सीन तैयार की जाएगी। चीन से आइंदा 3 रोज में कोरोना वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें आएंगी। जराये के मुताबिक चीन से आने वाली कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान ने खरीदारी की। पीआईए के 3 खुसूसी तैयारे वैक्सीन लेने चीन रवाना हो गए। कोरोना की कयामत खेजियां तेजी से बढ़ने लगी। मुतासर मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स कम पड़ने लगे। लाहौर में सबसे ज्यादा वेंटिलेटर पर 75%, मुल्तान में 74%, मरदान में 73%, जबकि गुजरावाला में 59% वेंटिलेटर भर गए। गुजरावाला में सिर्फ 2% ऑक्सीजन बेड्स खाली। मुल्तान में 76%, पेशावर में 72% और मरदान में 71% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज से इलाज। पंजाब में 8% से जायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। ऑक्सीजन सिलेंडर की जखीरा अंदोजी पर कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के फैलाव में शिद्दत के बायस पाबंदियां मजीद सख्त। पूरे सूबे में ड्राइविंग और लाइसेंसिंग सेंटर पर भी 2 महीने के लिए बंद रहेंगे। पेशावर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 180 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। 74 दुकानें सील। जिला इंतजामिया लाहौर ने अनारकली, नीला गुंबद और शादमान में 10 दुकानें सील कर दी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 30 अफराद को 1 घंटे की सजा दी गई। पसंद की शादी क्यों की? लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के का घर उजाड़ दिया। नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में फायरिंग से 6 अफराद कत्ल। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। लड़की को उसके भाई 1 माह पहले ही कत्ल कर चुके हैं। कराची में महाफिज भी महफूज नहीं। सचल के इलाके में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक शक की बिना पर 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। असलहा बरामद। बहस कॉलोनी ईसा नकवी और शाह लतीफ में मुबैना पुलिस मुकाबले। 7 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा बरामद कर लिया गया।
अमेरिका का भारत के साथ ताल्लुकात में खिंचाव बढ़ने लगा। वर्ल्ड एक्सप्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मजहबी आजादी पर भारत को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश भी कर दी। अमेरिका करेंसी की हेराफेरी पर भारत को ब्लैकलिस्ट वॉच पर पहले ही डाल चुका है। तेहरान में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए अनोखा अंदाज। इस्लामी इनकलाब के आर्ट सेंटर में फलस्तीन तन्हा नहीं के इन्वान से पेंटिंग्स की नुमाइश 66 ममालिक के फनकारों के 500 फनपारे आर्ट गैलरी का हिस्सा बने। एहतराम सबका ही करना चाहिए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। न्यूयॉर्क के काउंटी में बत्तख की बच्चों के साथ रोड पार करने की कोशिश। ड्राइवर हजरात भी सब्र तहम्मुल से सड़क पार करती बत्तखों को देखते रहे। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। ख्वाने कवाली में दुनिया भर में नाम कमाने वाले अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। समातों में रस खोलने वाली अमजद साबरी की आवाज आज भी करोड़ों शायकीन के सीने में दिल बनकर धड़क रही है। शाहीनों का कड़ा इम्तिहान, आज हरारे में सजेगा टेस्ट का मैदान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला टेस्ट आज खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम साउथ अफ्रीका वाली जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं ऐसा नहीं है कि बाकी खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। फाइनल 11 मैं खुद फाइनल करता हूँ। Again, they were on for a long time. Everybody seems to have got away. As Toro Rosso slow in the midfield, but at the front, and Rosberg's flying, already taking second place. Webber's defending and keeps third place. Not a great start from McLaren. There's a फॉर्मूला 1 रेस इस्तांबुल में होगी। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में होने वाली रेस कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर मंसूख की गई। तुर्की मुसलसल दूसरे साल फॉर्मूला 1 रेस के इवेंट की मेजबानी करेगी। Caught me a little off guard. I was just notified about 440, open 312. Where's Pace? We've searched top to bottom. Richard Pace isn't here. hey! We ain't gonna never stop. और अरबों डॉलर्स का सोना लूटने चोर खुद जेल चले गए। नई हॉलीवुड फिल्म मिसफिट्स का ट्रेलर जारी। एक्शन, थ्रिल और कॉमेडी से भरपूर फिल्म 11 जून को रिलीज की जाएगी।